हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ एक नए चैप्टर के बोर्ड क्वेश्चन की। चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स और मैं लेने वाला हूँ सीरीज ऑफ PYQs में 2020 के पेपर और 2019 के पेपर। तो इस लेक्चर में आप 2 साल के बोर्ड के क्वेश्चन जो हैं केमिकल काइनेटिक्स से खत्म कर देंगे। 2 साल के पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। मैंने एक ट्रेंड जो बनाया कि 2 साल का पेपर हर लेक्चर में आपको रिलीज करूंगा। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो पूरी तरह से केमिकल काइनेटिक्स के 2 साल के पेपर आप इस लेक्चर में खत्म कर देंगे। चलो दिखाता हूं कि क्वेश्चन क्या है, कितने मार्क का पूछा गया था और कैसे क्वेश्चन आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जरा देख लेते हैं। राइट द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड इट्स रेट कांस्टेंट। मतलब कि टी हाफ जीरो ऑर्डर का और के इनके बीच का रिलेशन हमें दिखाना है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन पूछा गया है, बट एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे जरा देख लो यहाँ पे। तो इसका जो आंसर होगा मैं यहाँ पे दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का, ध्यान से देख लीजिए। पहले आप बताएंगे वी नो दैट, आप नहीं जानते हो फिर भी लिखो वी नो दैट। हम क्या जानते हैं कि k इक्वल टू A0 माइनस AT अपॉन टी। देखो ये जो रिलेशन है ना, ये हमें पहले से पता है। जीरो ऑर्डर में इंटीग्रेटेड रेट लॉ में हमने पढ़ा था, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन था। अब हमें क्या बोला है, हाफ लाइफ बोला है, तो हम बोलेंगे एट या वेन कर दो यहाँ पे, वेन टी इक्वल टू टी हाफ होता है, तब उसी समय जो आपका AT होता है वो एक्चुअल में क्या बन जाता है, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाता है, मतलब कि A0/2। अब इसे मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो। देयरफॉर K इक्वल टू A0 वैसे का वैसे, ये बन जाएगा आपका पूरा का पूरा A0 डिवाइड बाई 2 और अपॉन टी। अब इसे आप कुछ ऐसे समझ लीजिए कि ये 1 है और ये हाफ है, 1 में से हाफ गया तो हाफ बचता है, इसका सॉरी यहाँ पे टी हाफ आ जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका हाफ बच गया, तो हाफ क्या दिख रहा है आपको, A02 दिख रहा है और यहाँ पे टी हाफ पहले से ही है। तो हमें बोला है कि हाफ लाइफ का रिलेशन दिखाना है, तो टी हाफ को यहाँ ले लो, ये हो जाएगा A0/2K। यही आंसर है 1 मार्क का। देख लीजिए, कोई डाउट है तो बोलना मुझे। कितना प्यारा सा आंसर है आपका, 1 मार्क का क्वेश्चन खत्म हो चुका है। दिखाई दे रहा है सबको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो 3 मार्क का क्वेश्चन है टोटल। डिफाइन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, 1 मार्क का ये होगा। एक्सप्लेन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिखाना है और प्लस आपको उसका डेफिनेशन देना होगा, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा। चलिए दिखाता हूँ कि ये 3 मार्क के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन इस बार आया था 2020 में, एक 1 मार्क का क्वेश्चन है और एक 3 मार्क का क्वेश्चन है, मतलब टोटल मिला के 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार सिलेबस डिलीट है तो इस बार क्वेश्चन थोड़े से बढ़ गए हैं, वेटेज बढ़ गए मैं बोलूँगा, ठीक है। क्योंकि पहले क्या था, ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन होता है तो उनको पूछने के ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, पर इस बार ऑलरेडी डिलीटेड कर दिया ना पोर्शन को, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो पूछेंगे कंफर्म है। आ रहा है समझ में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, जिसका क्वेश्चन है यहाँ पे कि डिफाइन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहले मैं बात करूंगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। देखो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब कि ऑन द स्पॉट आपको रेट क्या मिल रहा है। तो जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे उसमें चेंजेस आएंगे, नो डाउट, बट ऑन द स्पॉट की बात कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगा, चेंजेस होगा और डिवाइड बाय जो टाइम इंटरवल होगा। तो बहुत प्यारा सा आंसर हो जाएगा आपके लिए। देखिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मैंने यहाँ पे लिखा है, द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन इज फॉलोड बाय मेजरिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उसके कॉन्सेंट्रेशन को आप मेजर करो फॉर डिफरेंट टाइम इंटरवल। अलग अलग टाइम पे आप क्या करेंगे, मेजर करेंगे, मतलब वही सेम dA/dt इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो गया आपके लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन जो होगा उसमें स्टार्टिंग में तो बहुत जल्दी होगा, बहुत तेजी से होगा, बट बाद में क्या होगा, ज्यादा चेंजेस होंगे नहीं, मतलब लेटर इट बिकम्स स्लो चलेगा। तो आपको क्या बोलना है कि जो प्रोग्रेस होने वाला है उसमें कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या चेंजेस हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो देखना है। और स्टार्टिंग में जो चेंजेस होंगे वो ज़्यादा होंगे और बाद में क्या होंगे, वो चेंजेस स्लो होने लगेंगे। ये आपका होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगला क्वेश्चन इसी के अंदर है कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। देखो आपने फिजिक्स में पढ़ा सूडो फोर्स, फॉल्स फोर्स, फेक फोर्स बोल सकते हो, वैसे यहाँ पे होता है। ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है कि जो सूडो रिएक्शन होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें हम ऐसा मानते हैं कि ये बहुत बड़ा ऑर्डर वाला होगा, सेकंड थर्ड ऑर्डर वाला होगा, बट जब हम सॉल्व करके देखते तो क्या निकलता है, फर्स्ट ऑर्डर वाला निकलता है। मतलब इट इज एक्सपेक्टेड टू बी हायर ऑर्डर, बट मिलता क्या है हमें, कोई लोअर ऑर्डर मिल जाता है। तो सर्टन रिएक्शंस आर एक्सपेक्टेड टू बी हायर ऑर्डर बट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स।
इसी को बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसे, एक्सप्लेनेशन देख लो। ये आपका यहाँ से एक्सप्लेनेशन चालू हो रहा है कि एक आपने रिएक्शन लिया है मिथाइल एसीटेट का, उसको आपने पानी मिलाया और ऑब्वियस है कि ये बन जाएगा एसिड और ये बन जाएगा अल्कोहल, तो आपका एसिड और अल्कोहल बन गया। अब इसका रेट क्या होगा, तो रेट में ये और ये आ जाएगा, तो के फिर रिएक्टेंट आ जाएगा, रिएक्टेंट का जो मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में वो आ जाएगा। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये इसका ऑर्डर 1 होगा, इसका ऑर्डर 1 होगा, तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो रिएक्शन होगा वो सेकंड ऑर्डर का होगा। बट इस रिएक्शन में जो पानी होता है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होता है और इसका बहुत ही कम पार्ट जो होता है इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर जो होता है बहुत ही कम होता है। तो आप देखेंगे इट इज एक्सपेक्टेड, यहाँ पे देखो, बट द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर शोज नेग्लिजिबल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इसके कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस हुआ ही नहीं, क्योंकि हम क्या करते हैं कि रिएक्शन जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन उसमें हम वही रिएक्टेंट लेते हैं जो चेंजेस दिखाते हैं। अब पानी तो चेंजेस दिखा ही नहीं रहा है, बट हमने यहाँ पे पानी कंसिडर किया था जिसको हमने फर्स्ट ऑर्डर माना भी था, तो यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे फर्स्ट मिलकर सेकंड ऑर्डर, ये एक्सपेक्टेशन था मेरा। बट पानी का कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज नहीं हो रहा है, तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन को मैं क्या बोलूँगा, कॉन्स्टेंट मान लूंगा। भाई चेंज नहीं होता मतलब कॉन्स्टेंट है, फिक्स है। तो इसलिए मैंने क्या किया, रेट इक्वल टू के, ये जो कॉन्सेंट्रेशन था वैसे का वैसे ही है, इसके लिए मैंने के डैश लिया, के डैश और के मिलके के इंटू के डैश एक नया कॉन्स्टेंट बनाएंगे, एक नया कॉन्स्टेंट होगा ऐसा बन जाएगा। तो ये बोलो कौन सा ऑर्डर मिल गया, फर्स्ट ऑर्डर मिल गया। ये हो गया आपके लिए कंप्लीट आंसर जो 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा। ये दोनों लिखे होंगे तो आपको पूरे 3 मार्क मिलेंगे। देख लीजिए, मैं हट जाता हूँ ताकि आप आसानी से आपके नोट्स में, आपके बुक में जो लोग पास्ट पेपर का बुक बनाए हैं अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं वो यहाँ से देख के कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन किसी को, इस तरह से मैंने 2020 फेब 2020 का जो केमिकल काइनेटिक्स है वो मैंने खत्म कर दिया। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ फेब 2019 का। 2019 में तो बच्चे सिर्फ 2 मार्क का ही क्वेश्चन आया था, 2 या 3 मार्क के, मतलब सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे, मैं ऐसे बोलूँगा, ठीक है, सिर्फ 2 क्वेश्चन, इसमें भी 2 क्वेश्चन था, बट ये तो एटलीस्ट 3 और 1 का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। वहाँ पे तो मैंने देखा बहुत ही कम क्वेश्चन आए थे। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये 2 पेपर मैं आपको एक ही लेक्चर में करा रहा हूँ, तो एक लेक्चर आपने देखा, आपके 2 पेपर सॉल्व हो गए। चैप्टर आपने ऑलरेडी 1 शॉट कर लिया है, न्यूमेरिकल कर लिया है, MST CT एकलव्य बैच में कर लिया है, पास्ट पेपर भी हो गए, मतलब चैप्टर को कितनी जगह से मैं मजबूत कर रहा हूँ आपको। तो इस लेक्चर का, इस वीडियो का या फिर इस चैनल का यही फायदा है कि आपको एक चैप्टर अगर आप कर रहे हो तो उसको कई वे से मैं उसको क्या कर रहा हूँ, उसको बूस्ट बोलते हैं ना कि आपको बूस्ट कर रहा हूँ। सिर्फ एक वे से नहीं कि पढ़ा दिया 1 शॉट खत्म हो गया भाई, उसका हम MST CT भी ले रहे हैं, MCQ भी करा रहे हैं, पास्ट पेपर भी करा रहे हो, न्यूमेरिकल भी मैंने करा दिया है। तो हर एक चीज़ जो है कि उसके क्या एकदम अच्छे से हो रही है, परफेक्ट हो रही है। चलिए बात करते हैं फेब 2019 के पेपर की। चलिए तो बात करते हैं फेब 2019 के क्वेश्चन की बात करें। सिर्फ 2 मार्क का एक क्वेश्चन आया था, आप समझ सकते हैं कितना कम वेटेज इसका दिया गया था। ये जो पहला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल 5 मार्क वाले में डाला था, बट एक क्वेश्चन 4 मार्क का था और एक क्वेश्चन 1 मार्क का था। ये वाला भी न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन 4 मार्क का था, एक क्वेश्चन 1 मार्क का था। ये दोनों 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए थे और न्यूमेरिकल ही पूछे गए थे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल इसमें से बनते हैं, इस बात का ध्यान रखना। चलो देख लेते हैं क्या है। आप बोलेंगे सर 1 मार्क का न्यूमेरिकल कैसे होगा, तो काफी ईजी न्यूमेरिकल, फॉर्मूला ओरिएंटेड ही है एकदम बेसिक सा। The rate of a reaction of first order reaction, the rate of a first order reaction A to B is 5.4 into 10⁻⁻⁶ molar second inverse when A is 0.3, तो कैलकुलेट रेट कांस्टेंट चलेगा। चलो देख लेते हैं। देखो ये बोल रहा है कि A से B बनता है और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो कॉमन सी बात है, इसका जो रेट होगा वो होगा K A हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर तो A के ऊपर पावर 1 है। अब बोल रहा है कि इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो पहले से दिया हुआ है, कितना दिया है, 5.4 into 10⁻⁻⁶ पहले से दे दिया है, के भी दे दिया है, ए भी दे दिया है। देखो ए यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, 0.3, तो ये हो गया 0.3, ब्रैकेट में रख दो इसको 0.3 या इंटू करके रख दो 0.3 चलेगा। पूछ रहा है के क्या वैल्यू निकालो, तो के का वैल्यू क्या आ गया, तो आप बोलेंगे 5.4 into 10⁻⁶ डिवाइड बाय 0.3। मैंने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, मैंने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई करके ये क्या बन जाएगा 54, 10⁻⁻⁶ को कुछ चेंज मत करो और ये बन जाएगा 3। कोई डाउट है, इसको कट कर दो, आसानी से कट हो जाएगा मेरे ख्याल से, चेक कर लो। 3 1 जा 3, 3 8 जा, चेक करो जरा, 3 1 जा 3, 3 8 जा, चलेगा, इंटू 10⁻⁻⁶। अब बहुत सारे बच्चे सर के का यूनिट क्या होगा, देखो के का यूनिट क्या हो सकता है, इसका यूनिट था मोलार सेकंड इनवर्स, इसका था मोलार, मोलार मोलार कट गया तो क्या बचेगा, के का यूनिट सेकंड इनवर्स। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, तो यहाँ पे 1 पावर 1.8 करके इसको चेंजेस कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, बट ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी करेक्ट आंसर है। कोई डाउट है किसी को, 1 मार्क के क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन भी मैं बना दे रहा हूँ, जगह है मेरे पास, हमेशा जगह नहीं होता था, इस बार ऐसा है कि जगह दिख रहा है मुझे। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 6.0 आर लिखा हुआ है, मतलब अगर मैं गिवन डेटा की बात करूँ तो मुझे टी हाफ दिया हुआ है और वो कितना दिया है 6.0 आर है। पूछ रहा है कि के बताओ। अब हाफ लाइफ का तो फॉर्मूला हमको पता ही है कि के इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ, याद है सबको।
चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे 0.693 डिवाइड बाय सीधा 6 करने की बात कर रहे हैं। कुछ डिवाइड कुछ इसको मल्टीप्लाई मत करो, सीधा सॉल्व कर दो। 0.6 1 जा 6, अगेन 6 1 जा 6, यहाँ पे बच जाएगा 3, तो 6 5 जा 30। चेक कर लो जरा अच्छे से, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। 6 1 जा 6 आ गया, 9 लिया, फिर 6 1 जा 6 आ गया, फिर 3, फिर 6 5 जा 30 आ गया, फिर 0.6 5 जा 30, तो इसके बाद क्या आएगा 6 5 जा 30 आ जाएगा। चलेगा, तो यहाँ पे आंसर आ गया 0.1155। ये क्या मिल गया आपको, के मिल गया। कोई डाउट है किसी को, चेक कर लीजिए फटाफट, कितना इजी है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या था, आर था, तो ऊपर जाएगा आर तो क्या बन जाएगा, आर इनवर्स बन जाएगा। समझ में आ रहा है, तो इसका यूनिट हो जाएगा आर इनवर्स। देख लीजिए ये इसका आंसर है। दोनों मैंने क्वेश्चन करा दिए। तो इस तरह से देखो लेक्चर बहुत छोटे छोटे हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कंटेंट कम है बच्चे, कंटेंट जो है मैं वही करा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। 2 पेपर आपके खत्म हो चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स के। इसके पहले मैंने आपको करा के दिया था सोल्यूशन का, आप केमिकल काइनेटिक्स हो गए। बहुत जल्दी नए नए चैप्टर्स के मैं जो है कि बोर्ड पेपर लेकर आऊँगा। देखिए आपका बोर्ड कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा बोलते हैं बहस नहीं करूँगा। मेरा सिर्फ ये एम है कि अगर आपका बोर्ड कैंसिल भी हो रहा है तो भी ये सब चीज़ें आपको एंट्रेंस में काम आएगी, इस बात का ध्यान रखना। एंट्रेंस कैंसिल नहीं होगा, भले ही वो थोड़ा आगे लेंगे, आगे जाके लेंगे थोड़े से, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी ऑनलाइन प्रोसेस में आपकी एग्ज़ाम होती थी, किसी सेंटर में आपको बुला देंगे, वहाँ पे कि जाओ आप 10-10 बच्चे जाके एग्ज़ाम दे के आ जाओ। और MCQ में का तो बहुत सारे पेपर निकाले जा सकते हैं, और ऑनलाइन में उनको बहुत ज़्यादा पेपर वर्क भी नहीं करना होता है, चीज़ें ऑलरेडी सब सॉफ्टवेयर में जनरेट होती हैं, ठीक है। बट बोर्ड पेपर में मान सकता हूँ कि बहुत सारे पेपर होते हैं, यहाँ से वहाँ पेपर ट्रांसफ़र करने होते हैं, जो काफ़ी मुश्किल काम होता है, इसीलिए शायद बोर्ड कैंसिल भी हो सकता है, बट एंट्रेंस कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो जो बच्चे इंजीनियरिंग के लिए सोच रहे हैं, मेडिकल के लिए सोच रहे हैं, फार्मेसी के लिए सोच रहे हैं, उनको ये बेस्ट मौका है कि यार बोर्ड का टेंशन नहीं है, सिर्फ एंट्रेंस का टेंशन है। हर साल का होता था बोर्ड का भी टेंशन होता था, इस बार आप पूरी तरह से एंट्रेंस को डेडिकेटेड हो, आ रहा समझ में, उसका फ़ायदा उठाइए। इस बार अगर किसी का सिलेक्शन नहीं होता है बच्चे, तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ माना जाएगा कि इतना अच्छा मौका मिलने के बाद भी। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि ऑफलाइन क्लासेस बंद है, लेकिन ऑनलाइन में आपको सफिशिएंट चीज़ें मिल रही हैं, आ रहा समझ में, तो उसका फ़ायदा उठाइए और सिलेक्शन लेकर ही मानिए। सिलेक्शन होना ही चाहिए, जो आपको चाहिए वो होना ही चाहिए। आपको अगर MST CT में आपका टारगेट है कि 180+ लाना है, तो क्यों नहीं आएगा। अरे दिन भर प्रैक्टिस ही तो करना है। हर एक टीचर एकलव्य बैच में प्रैक्टिस करा रहा है, अलग अलग टाइम है, अलग अलग शेड्यूल है, वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कीजिए। आपकी खुद की कोई बुक रहेगी जिससे आप MCQ सॉल्व करते होंगे, तो उसको यूज़ कीजिए। मैक्सिमम बैठिए 8 से 10 घंटे लगातार MCQ सॉल्व कीजिए, तब जो है कि होने वाला है। आपको ये भी मैं बता दूँ, 1 शॉट देखने के बाद, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद, रिएक्शन करने के बाद, MCQ करने के बाद वापस जो है कि ये सब तो टीचर करा रहे हैं, आप कितना कर रहे हो खुद से, ये सब बहुत ज़रूरी है, ये सब बहुत ज़रूरी है। टीचर अगर आपको एक सेशन में 20 MCQ ले रहे, तो 20 MCQ तो आपको बस प्रैक्टिस के लिए हम देते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला भी था लास्ट लेक्चर में एकलव्य बैच में कि जितने भी मेरे सेशन होंगे, एक वीक में मैं एक ही चैप्टर लूँगा, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर सकूँ, ठीक है। कल मेरा जो एकलव्य बैच में लेक्चर आएगा, जो बच्चे मुझसे एकलव्य बैच में नहीं जुड़े हैं, 4 बजे मेरा लाइव लेक्चर होगा कल, तो प्लीज़ आकर वहाँ पे MCQ का फ़ायदा उठाइए। चैप्टर चल रहा है हमारा ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कंटेंट के साथ में, नए बोर्ड पेपर के साथ में। तब तक आप बहुत सारी स्टडी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।